हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रूपोस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग किंग के फादर से 10 दिन का टाइम मांगता है। किंग के फादर उसे 10 दिन का टाइम दे देते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिचेन विंग को लेके डाइनिंग टेबल पे जाते हैं। वो उसे डाइनिंग टेबल पे बिठा देते हैं और खुद उसी के पास बैठ जाते हैं। वो विंग के लिए एक प्लेट में खाना भी सर्व कर देते हैं। वो प्लेट विंग के सामने रखते हैं और बोलते हैं, लो इसे खा लो। विंग फिर सिचेन को देखता है, फिर वो उस खाने को देखता है और बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। तो सिचेन बोलते हैं, खा लो, तुम सुबह से यहाँ हो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी। विंग फिर कुछ नहीं बोलता है, वो खाने को ही देख रहा होता है। भूख तो उसे लगी है, ये बात सच है, क्योंकि वो सुबह से यहीं पे है और उसने कुछ भी नहीं खाया होता है जब तक उसके पेट से भी आवाज आ ही जाती है। इससे विंग बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वो सिचेन को देखता है, फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, देखो तुम्हारे पेट के चूहों ने भी बोल दिया कि उन्हें भूख लगी है, अब खा लो। विंग फिर हाँ कर देता है। सिचेन स्माइल करते हैं। विंग फिर खाने लगता है। उसे बहुत ही भूख लगी होती है। वो फिर जल्दी जल्दी खाने लगता है। सिचेन ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। विंग फिर सिचेन को देखता है और हाँ कर देता है। फिर वो आराम आराम से खाने लगता है। सिचेन वहाँ बैठे उसे देख रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, क्या आप नहीं खाएंगे? तो सिचेन बोलता है, नहीं मैंने खा लिया है, तुम खाओ। विंग फिर हाँ कर देता है। वो खाने लग जाता है। थोड़े टाइम बाद उसका खाना हो जाता है। तो सिचेन बोलता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। विंग फिर हाँ कर देता है। सिचेन उसे एक रूम में ले जाते हैं। वो उसे रूम दिखाते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारा रूम, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। विंग फिर हाँ कर देता है और एक स्माइल के साथ सिचेन को थैंक यू बोलता है। सिचेन फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ? विंग फिर हाँ कर देता है। सिचेन थोड़ा आगे चले जाते हैं और बोलते हैं, देखो विंग, तुम मुझे एक अच्छे लड़के लगे, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ रह के गलती कर रहे हो। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जिसे अपना लैंजान बता रहे हो, अपना दोस्त बता रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो कोई लैंजान नहीं है, वो हमारा किंग है। मैं वांग जी को बचपन से जानता हूँ। वो तुम्हारा दोस्त लैंजान नहीं, वो हमारा किंग वांग जी है और मैं ये अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम इन 10 दिनों में कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, सिर्फ तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे। इसीलिए अच्छा होगा कि अपनी जिद ये छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा दोस्त नहीं है। यहाँ पे जो है वो माफिया किंग द लैंड वांग जी है। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने वांग जी को नहीं जानते हो, आप बेशक जानते होगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो शख्स अभी यहाँ मेरे सामने है, ये आपका किंग नहीं है, ये आपका वांग जी नहीं है, ये मेरा दोस्त लैंजान है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वो बात अलग है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं इसे साबित नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने 10 दिन का टाइम मांगा है, क्योंकि मैं आप सबको साबित करके बताना चाहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे लैंजान से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे नाराज है। इसीलिए वो इस बात से इनकार कर रहा है कि वो लैंजान नहीं है, बल्कि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वो लैंजान है। मैं उसे पहचानने में अब कोई गलती नहीं कर सकता। मैंने एक बार गलती कर दी है, लेकिन अब और नहीं, अब मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा दोस्त लैंजान ही है। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम तसल्ली करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद था, इसीलिए मैंने तुम्हें बोल दिया। आगे तुम्हारी जैसी मर्जी। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? विंग फिर हाँ करता है। तो सिचेन बोलते हैं, आखिर ये लैंजान है कौन और तुम क्यों उससे माफी मांगना चाहते हो? आखिर तुमने ऐसी क्या गलती की है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये लैंजान है कौन और तुम उससे किस बात की माफी मांगना चाहते हो? आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? विंग सिचेन के इस सवाल पे उनको देखने लग जाता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो कोई फोर्स नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। विंग फिर एक ब्रोकन सी स्माइल करता है। उसकी आंखों में पेन उतर आता है और बोलता है, लैंजान। सिचेन उसको देखने लगते हैं।
विंग इतना बोल के चुप हो जाता है। वो फिर थोड़ा आगे चला जाता है और बोलता है, लैनजान हमारे कॉलेज का टॉपर, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है जिसने हमेशा सबके लिए अच्छा किया है। उसने सबका अच्छा चाहा, वो सबका फेवरेट है। उसने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली सिवाय मेरे, क्योंकि मैं एक अंधा इंसान था जो मैं उसकी अच्छाई और सच्चाई को देख ही नहीं पाया और मैंने उसे गलत समझ लिया और मेरी गलती की वजह से आज वो यहाँ नहीं है। काश मैं उसे समझ पाता, उसे जान पाता तो शायद आज वो मुझसे इतना नाराज नहीं होता और मुझसे दूर नहीं जाता। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। काश मैं समय रहते उसे समझ पाता तो आज ये सब नहीं होता। वो इतना बोल के रोने लग जाता है। सिचेन ये देखते हैं, वो फिर आगे चले जाते हैं। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं है, मैं बस जानना चाहता था। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। विंग फिर सिचेन को देखता है, एक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा है, मुझे अच्छा लगेगा लैनजान के बारे में बताने में और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या आपके पास टाइम है? सिचेन फिर हाँ कर देते हैं। तो विंग बोलता है, आइए बैठ के बात करते हैं। वो इतना बोल के बेड पे जाके बैठ जाता है। सिचेन उसके पास बैठ जाता है। विंग फिर सिचेन को देखता है और उन्हें सारी बात बताने लगता है, कैसे वो कॉलेज में आया था, कैसी उसकी लैनजान से फर्स्ट मुलाकात थी, उसके बाद उसने लैनजान के साथ क्या किया, लैनजान ने उसके साथ क्या किया। सिचेन सारी बातें चुपचाप सुन रहे होते हैं। विंग सारी बातें बता देता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सिचेन विंग की सारी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं, सच में तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता था और बदले में तुमने उसे धोखा दिया। विंग के आंसू अब बाहर आ जाते हैं। वो अपने आंसू को पोंछ लेता है और बोलता है, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती की है। इसे गलती नहीं, गुनाह भी बोल सकते हैं। मैंने मेरे लैनजान का दिल तोड़ा है। मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैं बहुत मूर्ख था जो मैं उसकी सच्चाई को सुन भी नहीं पाया। वो बार बार मुझे बता रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मैंने उससे हर बार अनसुना कर दिया, उसे डांट कर चुप करा दिया। काश मैंने उस समय उसकी बात सुन ली होती तो आज ये सब नहीं होता। ये सब मेरी गलती है और मुझे इस बात का पछतावा है। और अब मैं जब तक उससे माफी नहीं मांग लेता, उसे मना नहीं लेता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत घुटन हो रही है। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अभी कितने पेन में हूँ। मैं बहुत ईगर हूँ उसे मनाने के लिए। मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ और उसकी माफ़ी के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं वो सब कुछ करूँगा। लेकिन मैं उसे मना लूँगा और मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है और ये वादा मैंने खुद से भी किया है कि मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं उसे वापस उसकी फैमिली के पास ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली उसे मिस कर रही है। वो सब उससे बहुत प्यार करते हैं। सिचेन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, और तुम, क्या तुम लैनजान से प्यार नहीं करते? विंग सिचेन के इस सवाल पे फिर चुप हो जाता है। वो सिचेन को ही देखने लग जाता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल पूछ लिया, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए। विंग कोई जवाब नहीं देता, वो चुप ही रहता है। तो सिचेन बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त लैनजान मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा लैनजान नहीं है। यहाँ पे जो है वो हमारे किंग द लैन बांग जी है। लेकिन फिर भी तुम तसल्ली करना चाहते हो तो तुम आराम से तसल्ली करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। और एक बात का खास ख्याल रखना, किंग को ज्यादा परेशान मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लैनजान जैसे नहीं है। इन्हें बात बात पे गुस्सा भी आ जाता है। ये हंसमुख बिल्कुल नहीं है और किंग को अपने पास कोई ज्यादा पसंद भी नहीं है। तो तुम प्लीज इस बात का ख्याल रखना कि तुम किंग को गुस्सा मत दिला देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किंग कहीं गुस्से में आ जाए और वो तुम्हें हार्म कर दे, क्योंकि किंग का गुस्सा बड़ा ही खतरनाक है। उनके गुस्से से तो हर कोई डरता है। तो विंग बोलता है, डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा। सिचेन फिर स्माइल कर देते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। विंग फिर हाँ कर देता है। सिचेन उसे गुड नाइट बोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग सिचेन को जाता देखता है और फिर बोलता है, मैंने 10 दिन का टाइम ले तो लिया, लेकिन मैं इन 10 दिनों में करूँगा क्या? मैं आखिर कैसे साबित करूँगा कि ये लैनजान है? मुझे लगता है लैनजान कुछ ज्यादा ही नाराज है। वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है।
अगर उसने मुझसे बात ही नहीं की तो फिर मैं ये साबित कैसे करूँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो इतना बोल के चुप हो जाता है। वो 10 मिनट तक ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम लैंजा नहीं हो, तुम कोई किंग नहीं हो, तुम कोई लैन वांगजी नहीं हो। बस तुम तैयार हो जाओ लैंजान। अगर तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें जो सजा देनी हो मुझे दे देना, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊंगा लैंजान, और ये मैं आज खुद से वादा करता हूँ। और तुमसे भी, तुम मेरे साथ चलोगे। अब तुम बस रेडी हो जाओ, मुझे अब कल सुबह का इंतजार है। वो इतना बोल के स्माइल करता है और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है। वो फिर अपने आप को फ्रेशन अप करता है, फिर वो रूम में वापस आता है। वो फिर बेड पे आके लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, सो जाओ विंग, कल से तुम्हारा एक नया मिशन है और तुम्हें तुम्हारे मिशन को पार करना है। ऑल द बेस्ट। वो इतना बोल के स्माइल करता है और आंखें बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट डे किंग के रूम में किंग अपने बेड पे पीसफुली सो रहे होते हैं। विंग उनके रूम में एंटर करता है। वो वांगजी के बेड के पास जाता है और खड़ा होकर वांगजी को देखता है। वांगजी अपने बेड पे पीसफुली सो रहे होते हैं। वो उनको देख के स्माइल करता है। वो 5 मिनट तक चुपचाप खड़ा रह के किंग को देखता रहता है और फिर बोलता है, गुड मॉर्निंग लैंजन, उठ जाओ, सुबह हो गई है। विंग की आवाज सुन के किंग अपनी आंखें खोल देते हैं। वो अपने सामने विंग को देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो फिर एक झटके से उठ के बैठ जाते हैं। विंग उनको देख के स्माइल कर रहा होता है तो वांगजी बोलते हैं, तुम यहाँ, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं और तुम मेरे रूम में कैसे आए? तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, ओ लैंजान, तुम सुबह सुबह इतने सवाल कैसे कर लेते हो? और प्लीज यार सुबह सुबह इतना गुस्सा मत करो। देखो मैं तुम्हारे लिए मॉर्निंग टी लेके आया हूँ, चुपचाप इसे पी लो और फ्रेश हो जाओ। वांगजी अपने बेड से उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? चुपचाप यहाँ से निकलो। तो विंग बोलता है, यार लैंजान, तुम एक ही डायलॉग बोलते हुए थकते नहीं हो क्या? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मैं बहुत जिद्दी हूँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते और मेरे साथ नहीं चलते, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेके जाऊँगा। और अभी के लिए मुझे कुछ मत बोलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए टी लेके आया हूँ, चुपचाप इसे पी लो और फ्रेश हो जाओ। फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी सुन के गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़े हो? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? विंग ये सुन के हैरान हो जाता है। वो हैरानी से वांगजी को देखने लगता है तो वांगजी बोलते हैं, देखो लड़के, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। तुम मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। मेरे सामने मत आओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अब मैं तुम्हें और कोई वार्निंग नहीं दूंगा। अब अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। विंग बहुत ही हैरानी से वांगजी को देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। फिर भी वो स्माइल करता है और बोलता है, ओ लैंजान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा और मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? तो तुम्हारी गलत फहमी है। प्लीज अपना ये नाटक करना बंद करो और मेरी बात मान लो यार। क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। मैं मानता हूँ मेरी गलती है यार, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं तुमसे माफी भी तो मांग रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। बात बात पे गुस्सा कर रहे हो। ये अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसे नहीं हो। तुम वो क्यों बन रहे हो लैंजान, जो कि तुम नहीं हो? प्लीज ये सब करना बंद करो। इससे तुम्हें भी तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ हो रही है। प्लीज यार ये सब करना बंद कर दो और मुझे माफ कर दो और चलो मेरे साथ। मुझे भी ये करना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, तुम पहले के जैसे हो जाओ। वहाँ पे लिली और सॉन्गलिन तुम्हारा वेट कर रहे हैं यार। मैंने उनसे वादा किया है, मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगा। प्लीज लैंजान मेरी बात मान लो ना। वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे धक्का देते हुए बोलते हैं, चुपचाप यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। विंग वांगजी के पुश से गिरने वाला होता है जब तक वहाँ पे लैन किरण आ जाते हैं। वो आके विंग को होल्ड कर लेते हैं। विंग लैन किरण को देखता है, लैन किरण वांगजी को देखते हैं। वांगजी का ध्यान नहीं है लैन किरण के ऊपर। लैन किरण विंग को सीधा खड़ा करते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो? विंग लैन किरण को देखता है और हाँ में सर हिलाता है। लैन किरण विंग को छोड़ देते हैं। वो फिर वांगजी के पास आते हैं। वांगजी फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। वो अपने डैड को देख के थोड़ा हैरान होते हैं। तो उनके डैड बोलते हैं, वांगजी ये कैसा बिहेवियर है?
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वांग जी बोलते हैं, ये मेरे रूम में क्या कर रहा है? इसे यहाँ पे आने किसने दिया? मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए बोला था, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे क्यों है? तो लैन किरण बोलते हैं, ये मेरी वजह से है, मैंने ही इसे यहाँ पे रोका है, अब से ये 10 दिनों तक यहीं रहेगा। ये सुन के वांग जी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्यों? तो लैन किरण बोलता है, क्योंकि इसे लगता है कि तुम इसके दोस्त हो। ये अपने दोस्त को ढूंढ रहा है जिसका चेहरा शायद तुमसे मिलता है। ये तुम्हें अपना दोस्त समझ रहा है और जब तक ये तसल्ली नहीं कर लेता कि तुम इसके दोस्त नहीं हो, तब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए मैंने इसे 10 दिनों का टाइम दिया है। इसे 10 दिनों तक अपने पास रहने दो ताकि ये तसल्ली कर ले। एक बार इसे तसल्ली हो जाएगा तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा, लेकिन 10 दिनों तक तुम इसे कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम इसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करोगे वांग जी। वांग जी सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से अपने डैड को देख रहे होते हैं। लैन किरण एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, समझो बेटा, ये अपने दोस्त से माफ़ी मांगना चाहता है और इसे लगता है इसके दोस्त तुम हो, तो इसे तसल्ली कर लेने दो कि तुम इसके दोस्त नहीं हो। एक बार जब इसे एहसास हो जाएगा तो ये खुद ब खुद यहाँ से चला जाएगा। सिर्फ 10 दिनों की बात है। 10 दिनों तक तुम अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो और मैंने इसे भी समझा दिया है, ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। 10 दिनों तक तुम इस लड़की को कुछ नहीं बोलोगे, इसे जो करना है करने दो। 10 दिनों बाद ही अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा। वो इतना बोल के विंग की तरफ देखते हैं। विंग वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है। लैन किरण उसके पास चले जाता है और एक स्माइल करते हुए बोलते हैं, विंग तुम यहाँ पे सुबह सुबह क्यों आए हो? तो विंग बोलता है, मैं लैंजन को जगाने के लिए आया था। लैन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं, और तुम उसके लिए टी लेके आए? विंग फिर हाँ कर देता है। तो लैन किरण बोलते हैं, देखो विंग, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि ये मेरा बेटा वांग जी है, लेकिन तुम्हें लगता है ये लैंजन है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए, मेरा बेटा वांग जी टी नहीं पीता, वो कॉफ़ी पीता है, वो भी ब्लैक। तो प्लीज़ आगे से कभी भी उसके लिए टी लेके मत आना। मॉर्निंग में वो ब्लैक कॉफ़ी पीता है तो तुम उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेके आना। विंग फिर हाँ कर देता है। लैन किरण स्माइल करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी उनको जाता हुआ देखते हैं, वो बहुत ही हैरान होते हैं। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है, वो एक स्माइल करता है और उनके पास आ जाता है और बोलता है, सुना लैंजन, तुमने 10 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, और इन 10 दिनों में मैं ये साबित भी कर दूंगा कि तुम लैंजन हो, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। वांग जी फिर गुस्से में ही विंग को देखते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं तुम्हारा दोस्त लैंजन नहीं हूँ, मैं लैन वांग जी हूँ। तो विंग बोलता है, क्या सबूत है कि तुम लैन वांग जी हो? मैं क्यों मान लूँ कि तुम लैन वांग जी हो, जबकि मेरा दिल ये नहीं मान रहा है। मुझे लग रहा है तुम लैंजन हो, तो फिर मैं क्यों तुम्हारी बातों पे विश्वास करूँ? मैं अपने दिल की क्यों ना सुनूं, जबकि मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है। आखिर तुम क्यों जिद कर रहे हो लैंजन? क्यों नहीं मान जाते कि तुम लैंजन ही हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम नाराज हो, तो तुम मुझे सजा दे दो ना। मैंने तुम्हें बोला है ना, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर होगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज ये नाटक करना बंद कर दो। मैं भी नहीं चाहता तुम्हें परेशान करना, लेकिन मैं क्या करूं? तुम मान ही नहीं रहे हो और मुझे तुम्हें मनाना है लैंजन, प्लीज मेरी बात को समझो। वांग जी को अब बहुत ही गुस्सा आता है और बोलते हैं, चुप हो जाओ, मुझे लैंजन कहना बंद करो। मैं लैंजन नहीं, लैन वांग जी हूँ, और अभी के लिए तुम मेरे नजरों के सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। तो विंग बोलता है, सॉरी, वो मैं नहीं कर सकता। मैं 10 दिनों तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारे डैड ने क्या कहा ये तुमने सुन लिया है ना। 10 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, तुम्हारा असिस्टेंट बनके। तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ जाऊँगा। मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम लैंजन हो। वांग जी गुस्से में विंग को देखने लग जाते हैं। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, अभी के लिए गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। वो फिर गुस्से में ही वॉशरूम में चले जाते हैं। उधर विंग वांग जी के रूम से बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू को साफ कर लेता है और बोलता है, मुझे पता है लैंजन, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी तुम्हें मना ही लूंगा। थोड़ी देर बाद विंग फिर वांग जी के रूम में आता है ब्लैक कॉफी लेके, तो वांग जी रूम में नहीं होते हैं। वो फिर बाहर चला जाता है और एक सर्वेंट से पूछता है तो उसे पता चलता है वांग जी जिम में है। वो ये सुन के स्माइल करता है और कॉफी ले जाके किचन में रख देता है। वो अब प्रोटीन शेक लेके आता है
वो जिम में चला जाता है। वो वहाँ जाके देखता है वांग जी डंबल उठा रहे होते हैं। वो वांग जी को देख कर स्माइल करता है और वो वहाँ चला जाता है और बोलता है, लैनजान, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ आ गए। देखो मैं तुम्हारे लिए अब क्या लाया हूँ। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम ये नहीं लोगे, क्योंकि जिम के समय तो सब यही लेते हैं ना। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं। वो अपना प्रोटीन शेक आगे बढ़ाता है। वांग जी फिर अपना डंबल नीचे रख देते हैं और बोलते हैं, तुम क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो, चले जाओ मेरे सामने से। तो विंग बोलता है, और मैंने भी बोल दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो प्लीज ये बार बार कहना बंद करो। तुम एक ही सब कह के थक नहीं रहे हो क्या? मैं नहीं जाऊंगा लैनजान, मैं 10 दिनों तक तुम्हारे साथ साए की तरह रहने वाला हूँ। तो वांग जी बोलता है, तुम मुझे लैनजान कहना बंद करो। मैं लैनजान नहीं, लैन वांग जी हूँ। तो अच्छा होगा तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें लैनजान ही कह के बुलाऊंगा, क्योंकि तुम लैनजान ही हो। वांग जी को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो फिर आगे आके विंग के बालों को पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो करूं जो मैं करना नहीं चाहता? मौत से मत खेलो लड़के, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बातों को समझ जाओ। विंग को बहुत ही हर्ट हो रहा होता है और वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी की आंखों में बहुत गुस्सा होता है। वो गुस्से में ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, लैनजान, तुम मुझे जान से भी मार दो, फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैंने तुम्हें बोला है ना, मैं 10 दिन से पहले तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा लैनजान, चाहे तुम इसके लिए कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो इतना बोल के स्माइल करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे हर्ट हो रहा होता है। वांग जी ये देखते हैं, फिर वो एक झटके से उसके बालों को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मुझे लैनजान कह के नहीं बुलाओगे। तुम्हारे लिए मैं किंग हूँ, तो अच्छा होगा तुम मुझे किंग कह के ही बुलाओ और मुझसे जितना हो सके दूरी बना के रखो। तुम्हें 10 दिनों तक मेरे साथ रहना है ना, तो बेशक रहो, लेकिन अपना मुंह बंद करके। जब तक कोई काम ना हो तब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, समझ गए तुम? वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। विंग देखता ही रह जाता है। वांग जी वहाँ से चले गए होते हैं। वांग जी के चले जाने के बाद विंग भी वहाँ से चला जाता है। उस दिन विंग फिर वांग जी को ज्यादा परेशान नहीं करता। वो वांग जी के सामने जाता, लेकिन वांग जी उसे फुल अवॉइड कर देते, तो विंग भी उन्हें कुछ नहीं बोलता है। वो दिन विंग का ऐसे ही निकल जाता है। वो बहुत ही परेशान होता है, उसे बहुत हर्ट भी हो रहा होता है, लेकिन आज वो किंग को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुप रह जाता है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग फिर से किंग के रूम में जाता है। वो किंग को सोता हुआ देखता है, तो आज वो कुछ नहीं बोलता। वो उनके बेड के पास जाता है, चुपचाप वहाँ पे उनकी ब्लैक कॉफी और ब्लैक कॉफी के साथ एक स्टिकी सा नोट रख देता है। वो उसे रखने के बाद एक बार फिर से किंग को देख लेता है और चुपचाप उस रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के 2 मिनट बाद किंग की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलते हैं, फिर उठ के बैठ जाते हैं। वो बेड से नीचे उतरने वाले होते हैं जब तक उनकी नजर टेबल पे जाती है, जहाँ पे उनका कॉफी का मग और साथ में एक स्टिकी सा नोट रखा होता है। वांग जी वो देख के उस नोट को उठा लेते हैं और उसे लेके पढ़ते हैं। उसे पढ़ के वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस पे लिखा होता है, गुड मॉर्निंग ग्रम्पी किंग, मैंने आपकी कॉफी यहाँ टेबल पे रख दी है, फटाफट उठ के आप अपनी कॉफी पी लीजिए और फ्रेश हो जाइए। मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे आपका वेट कर रहा हूँ। और उसके नीचे एक इमोजी बना होता है। वांग जी वो देख के थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो उस नोट को हाथों से मसल देते हैं और उसे लेके फेंक देते हैं। फिर वो उस कॉफी की तरफ देखते हैं और उसे देख के उठ के खड़े हो जाते हैं। वो उस कॉफी को हाथ भी नहीं लगाते हैं और सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पे उनके डैड और विंग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। लैन किरण उन्हें देख के मॉर्निंग विश करते हैं। वो अपने डैड को मॉर्निंग विश कर देते हैं। विंग उन्हें देख के स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वांग जी विंग की तरफ नहीं देखते। वो फिर अपने ब्रेकफास्ट की तरफ देखते हैं। वांग जी फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, तो साथ साथ विंग भी खड़ा हो जाता है। वांग जी उसे अवॉइड करके आगे जाने लगते हैं। विंग उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी अपने ऑफिस में जाते हैं, तो विंग वहाँ भी चला जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो चुपचाप ही होता है। वांग जी अपने डेस्क पे जाते हैं। वहाँ पे एक फाइल पड़ी होती है। वो उस फाइल को देखने लगते हैं। विंग ये देख के उनके पास चला जाता है और उनके डेस्क के पास ही खड़ा हो जाता है। वांग जी को पता है कि विंग वहाँ खड़ा है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखते हैं।
वो उस फाइल को देख लेने के बाद उसे नीचे रख देते हैं और फिर वो वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। वो अपने ओवरकोट के पास जा रहे होते हैं जो कि उन्हीं के ऑफिस में साइड में हैंग किया हुआ होता है। विंग ये देखता है तो वो उनसे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। वांग जी ओवरकोट को हाथ लगाए उससे पहले विंग उस कोट को हाथ में ले लेता है। वांग जी फिर उसको देखते हैं। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है ये मेरा काम है, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। वांग जी फिर उसको देखने लग जाता है। विंग फिर वांग जी के पीछे चला जाता है। वांग जी चुपचाप खड़े होते हैं। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उनके हाथों को सीधा कर देता है। इससे फिर वांग जी उसकी तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है क्या हुआ, मैं आपको कोट पहना रहा हूँ, आप अपने गार्ड के हाथों से तो बड़े आराम से पहन लेते हैं और मैं पहना रहा हूँ तो आप हाथ भी सीधा नहीं कर रहे। भूलिए मत मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मैं आपके साथ 10 दिनों तक हूँ तो मुझे वो करने दें जो मैं करना चाहता हूँ। वांग जी फिर अपना फेस मोड़ लेते हैं। विंग फिर वांग जी को कोट पहनाने लग जाता है। वांग जी फिर अपना कोट पहन लेते हैं। फिर वो अपने राउंड हेड की तरफ देखते हैं। विंग ये देखता है तो वो उसे हाथ लगाने वाला होता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इसे टच मत करो। विंग ये सुन के वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है। वांग जी उसका हाथ छोड़ देते हैं और अपने राउंड केप को खुद ही ले लेते हैं और उसे लेके अपने सर पे पहन लेते हैं। विंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी वहाँ से आगे जाने लगता है तो विंग भी फिर पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी अपने मैंशन से बाहर निकलते हैं। विंग उनके साथ साथ होता है। वांग जी फिर रुक जाते हैं। वो विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ आ रहे हो? तो विंग बोलता है जैसे मैंने बोला है मैं आपके साथ चलूंगा, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। तो वांग जी बोलते हैं तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। तो विंग बोलता है सॉरी, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आपके साथ ही चलूंगा, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगा। वांग जी उसको देखने लग जाता है। विंग फिर स्माइल कर देता है और वो आगे चला जाता है। वो वांग जी के कार के पास चला जाता है और जाके उनके लिए डोर ओपन कर देता है। वांग जी ये देखते हैं। वो फिर आगे जाने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप अपने कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग भी फिर दूसरी तरफ जाता है और आके वो भी कार में बैठ जाता है। वांग जी की कार फिर स्टार्ट हो जाती है और वो जाने लगती है। विंग भी वांग जी के साथ जाने लगता है। वांग जी जहाँ जहाँ जाते हैं विंग वहाँ वहाँ जाता है। वांग जी इससे इरिटेट भी हो रहे होते हैं लेकिन वो अब नहीं रोक सकते क्योंकि उनके फादर का ऑर्डर है कि विंग उनके साथ रहेगा। ऐसे ही कंटिन्यू विंग 2 दिनों तक वांग जी के साथ सुबह से शाम तक रहता है। वो नाइट में भी वांग जी के रूम से बाहर नहीं निकल रहा होता है। वांग जी जब सो जाते तो ही वो उनके रूम से बाहर जाता। वांग जी इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है वो क्या करे। तीसरे दिन वांग जी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। वो बहुत ही डीप थॉट में होते हैं। वो कुछ सोच रहे होते हैं। विंग फिर वहाँ आ जाता है। वो वांग जी को देखता है जो कि बहुत ही डीप थिंकिंग में होते हैं। वो ये देख के स्माइल करता है। वो वांग जी के डेस्क के पास चला जाता है और वहाँ जाके एक नोट रख देता है। वांग जी का ध्यान फिर उसकी तरफ जाता है। फिर वो नोट को देखते हैं। वो उस नोट को हाथ में उठा लेते हैं तो उस पे लिखा होता है क्या मुझे एक स्माइल मिल सकती है? मुझे मेरे दोस्त की स्माइल देखनी है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैंने उसकी स्माइल नहीं देखी है, तो प्लीज ग्रम्पी किंग क्या आप मुझे एक स्माइल करके दिखा सकते हैं? वांग जी ये नोट पढ़ के विंग की तरफ देखते हैं। विंग स्माइल कर रहा होता है। वांग जी को अगेन गुस्सा आ जाता है। वो फिर से उस नोट को फोल्ड कर देते हैं और उसे लेके फेंक देते हैं। विंग ये देखता है तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है और वो बोलता है ग्रम्पी किंग तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे कहने पे अब तुम्हें कम परेशान कर रहा हूँ लेकिन बदले में तुम भी तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना। मैंने एक स्माइल ही तो मांगी है, क्या तुम मेरे लिए स्माइल भी नहीं कर सकते? तुम हंसते क्यों नहीं हो? तुम पहले कितना हंसा करते थे। प्लीज लहनजान मुझे तुम्हारी हंसी देखनी है, एक बार मेरे लिए एक स्माइल तो कर दो यार। क्या तुम भूल गए वो सारे दिन जब तुम कितना खुश रहा करते थे? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या मजा आ रहा है मुझे ऐसे परेशान करके? वांग जी ये सुन के गुस्से में उठ के खड़े हो जाते हैं। वो अपने डेस्क पे जोर से एक मुक्का मारते हैं। विंग इससे डर जाता है। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं इनफ, अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। विंग फिर वांग जी को देखने लग जाता है तो वांग जी बोलते हैं लीव नाउ। वांग जी जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे होते हैं। विंग उनको देखने लग जाता है।
वांग जी फिर अपने फिंगर्स को आगे करते हैं और बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं। विंग ये देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वांग जी अब अपना फेस मोड़ लेते हैं। विंग वांग जी को देखने लग जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो फिर सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो वहाँ जाके अपने बेड पे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो चुप करके वहाँ बैठा होता है। वो 10 मिनट तक ऐसे ही चुपचाप वहाँ बैठा होता है और उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो फिर अपना फोन लेता है हाथ में और अपने गैलरी को ओपन करता है। उसमें कुछ पिक्चर्स होती है, वो उन्हें देखने लग जाता है। ये पिक्चर्स विंग और लैंजन के साथ की फोटोज होती है, जब वो दोनों एक साथ जापान गए थे चैंपियनशिप के लिए। विंग उन सारे पिक्चर्स को देखने लगता है। वो एक एक पिक्चर को स्क्रॉल करके जूम करके देख रहा होता है। उसे देख के उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। वो उन फोटोज को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं, लेकिन होठों पे मुस्कान होती है। वो एक फोटो जो कि लैंजन की सिंगल होती है, वो उसे थोड़ा सा जूम कर लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, तुम कहाँ हो लैंजन? प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अब और परेशान मत करो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आखिर ऐसा क्या करूं जो तुम मेरे पास वापस आ जाओ और मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है लैंजन। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मैं तुमसे माफी भी तो मांग रहा हूँ। तुम मुझे क्यों माफ नहीं कर रहे हो? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि मुझे पछतावा है अपनी गलतियों का? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वो गलती कर चुका हूँ लैंजन। अब मैं उसे सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अब नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरा दम घुट रहा है लैंजन। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज लैंजन, अब और मेरा इम्तिहान मत लो। मुझे माफ कर दो प्लीज और मेरे साथ वापस चलो। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तुम्हारी हर बात पे विश्वास करूँगा। कभी तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। प्लीज लैंजन, प्लीज मेरी बात मानो। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो इतना बोलता है, उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लग जाते हैं। वो फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और ऐसे ही सीधा लेट जाता है। वो अपने मोबाइल को अपने चेस्ट पे रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने हंसता हुआ लैंजन उसे दिखाई दे रहा होता है। उसे लैंजन के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज याद आने लगती है और वो उन्हें याद करने लगता है। ऐसे ही काफी समय निकल जाता है। विंग वहाँ पे वैसे ही लेटा रह जाता है। नाइट हो जाती है। विंग अपने रूम से बाहर ही नहीं गया होता है। डाइनिंग टेबल पे भी विंग नहीं आता है। वो डिनर नहीं करता। वांग जी डिनर करने आते हैं। वो डिनर टेबल पे देखते हैं, वहाँ विंग नहीं होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप अपना डिनर कर लेते हैं और डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ विंग को नींद आ गई होती है। मिडनाइट में उसकी आंखें खुलती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो उसी पोजीशन में है। वो फिर उठ के बैठ जाता है, अपने मोबाइल को हाथ पे लेता है। मोबाइल में अभी भी पिक्चर ओपन होता है। वो उस पिक्चर को फिर से देखने लगता है और उसके दिमाग में कुछ आता है। वो फिर कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने मोबाइल को अपने जेब में डालता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वो फिर सीधा किंग के रूम में जाता है। वो वहाँ जाके देखता है तो किंग अपने बेड पे होते हैं और सो रहे होते हैं। विंग फिर धीरे से दबे पाँव वांग जी के पास चला जाता है। वो वांग जी के बेड के पास जाके खड़ा होकर पहले वांग जी को देखता है। वांग जी गहरी नींद में होते हैं। वो फिर वहीं साइड में बैठ जाता है और वांग जी के फेस पे देखने लगता है। वो उन्हें देख के एक स्माइल करता है और फिर धीरे से बोलता है, तुम चाहे जो भी कह लो लैंजन, मुझे पता है तुम लैंजन ही हो। तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना। तुम मुझे जानबूझ के हर्ट कर रहे हो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं ये साबित करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लैंजन हो और मैं ये बहुत जल्द साबित भी कर दूंगा। लेकिन लैंजन, मैं तुमसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा कम रूड हो जाओ। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ लैंजन, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा।
मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम लैंजन ही हो और मैं तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊँगा। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। मैंने स्वांगलिन से वादा किया है और मैंने खुद से भी वादा किया है, तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उसे सुधारना है। वो इतना बोल के चुप हो जाता है। वो उन्हें काफ़ी देर तक देखता है और स्माइल करता रहता है। फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है, फिर से एक बार किंग की तरफ देख लेता है और फिर वो उस रूम से बाहर चला जाता है। वो फिर सीधा अपने रूम में चला जाता है और जाके सो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। विंग फिर से अपने काम पे लग जाता है। वो अगेन किंग के रूम में चला जाता है और उनकी कॉफ़ी ले जाके उन्हें देता है। वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अपना काम तो वो कर ही लेता है। फिर वो जब बाहर आके देखता है तो आज मैंसन में कुछ चहल पहल दिखाई देती है। वो फिर सिचेन के पास जाता है और बोलता है, आज कुछ स्पेशल है क्या? सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलता है, हाँ आज बहुत ही स्पेशल दिन है। तो विंग बोलता है, क्या है आज? तो सिचेन बोलता है, आज हमारे किंग का जन्मदिन है। ये सुन के विंग थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, जन्मदिन? सिचेन स्माइल करते हैं और हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है, तो क्या आज यहाँ पे कोई पार्टी है? तो सिचेन बोलता है, हाँ आज बहुत बड़ी पार्टी है। किंग के बर्थडे की खुशी में हमारे सर ने पार्टी दिया है और काफी मेहमानों को भी बुलाया है। किंग के सारे चाहने वाले आज इस पार्टी में शामिल होंगे। तो विंग बोलता है, चाहने वाले? सिचेन फिर स्माइल करते हैं और हाँ में नोट करते हैं। विंग अब चुप हो जाता है। तो सिचेन बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। विंग फिर हाँ में नोट कर देता है। सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। तो विंग बोलता है, किंग का बर्थडे, इसका मतलब आज लैंजन का बर्थडे है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि लैंजन का बर्थडे कब आता है। उसने मुझे कभी बताया ही नहीं और मैंने भी पूछा नहीं, क्योंकि मैं इससे ये पूछ के उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। क्या सच में आज लैंजन का बर्थडे है? अगर ऐसा है तो मैं भी लैंजन को एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा जो उसे काफी पसंद आएगा। लेकिन मैं उसे क्या दूंगा? वो इतना बोल के सोचने लग जाता है। वो काफी देर तक सोचता है और बोलता है, हाँ आइडिया, ये ठीक रहेगा। इससे मेरा एक और काम भी हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरे लैंजन ही हो। वो इतना बोल के स्माइल करता है और फटाफट अपने रूम में चला जाता है। वो वहाँ जाके अपने आप को फ्रेशन अप करता है और फिर वो उस मैंसन से बाहर चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को विंग वापस रिटर्न आता है तो देखता है मैंसन पूरी तरीके से डेकोरेट होता है। पार्टी के हिसाब से उसे बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया होता है। विंग ये देखता है, उसे काफी अच्छा लगता है। वो फिर स्माइल करने लग जाता है जब तक वहाँ पे सिचेन आते हैं। विंग सिचेन को देखता है। वो फिर उनके पास चला जाता है। तो सिचेन बोलते हैं, विंग तुम कहाँ चले गए थे? तो विंग बोलता है, आज लैंजन का बर्थडे है ना, तो मैं उसके लिए तोहफा लेने गया था। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तोहफा? विंग फिर हाँ कर देता है। तो सिचेन बोलते हैं, क्या आज तुम्हारे लैंजन का बर्थडे है? विंग फिर चुप हो जाता है। तो सिचेन बोलते हैं, क्या इत्तेफाक है, आज हमारे किंग का भी बर्थडे है और आज तुम्हारे फ्रेंड लैंजन का भी। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता कि आज लैंजन का बर्थडे है या नहीं, लेकिन आपने कहा कि आज किंग का बर्थडे है, तो इसका मतलब लैंजन का ही बर्थडे है ना। सिचेन इस बात पे स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं विंग, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? वांग जी अलग है, लैंजन अलग है, तो उन दोनों का बर्थडे एक दिन पे कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे फ्रेंड लैंजन का बर्थडे कब आता है? विंग फिर नाम में सर हिलाता है। तो सिचेन बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने कहा वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसका बर्थडे कब आता है। तो विंग बोलता है, एक्चुअली में लैंजन अनाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसी वजह से मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं कि उसका बर्थडे कब आता है। और मैंने आपको बताया ना, मैं उसके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा, मैं उसे सिर्फ 6 महीनों से ही जानता हूँ, इसलिए मैं कभी पूछ ही नहीं पाया कि उसका बर्थडे कब आता है। लेकिन आपने कहा कि आज किंग का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी आज अपने लैंजन का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, इसलिए मैं उसके लिए तोहफा लाया हूँ। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये तुमने अच्छा किया। वैसे क्या तोहफा लाए हो? तो विंग बोलता है, ये आपके लिए नहीं है, ये तोहफा जिसके लिए है मैं उसे ही दूंगा, सबसे पहले वही इसे देखेगा। तो सिचेन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, एक काम करो, जाओ तुम भी रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में पार्टी स्टार्ट होगी। विंग फिर हाँ कर देता है। सिचेन वहाँ से चले जाता है। विंग भी फिर चला जाता है।
2 घंटे बाद विंग फिर बाहर आता है तो देखता है काफी मेहमान आ गए होते हैं, लेकिन वहाँ पे लैनजान नहीं होते हैं। वो फिर वांग जी को वहाँ ना पाके वो उनके रूम में जाने लगता है। वो वहाँ जाके देखता है तो वांग जी वहाँ भी नहीं होते हैं। तो विंग बोलता है ये कहाँ चला गया। वो फिर वांग जी के ऑफिस में जाने लगता है तो वांग जी वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। वांग जी पूरी तरीके से रेडी होते हैं, वो बहुत ही स्टनिंग दिख रहे होते हैं। विंग फिर उनको देखने लग जाता है। वांग जी फिर उसके सामने आ जाता है। विंग उनको देख के स्माइल ही कर रहा होता है। वांग जी ये देख लेते हैं, लेकिन वो फिर आगे जाने लगता है। जब वांग जी वहाँ से चले जाते हैं तो विंग फिर पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है हद है, मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया, ये नहीं सुधरेगा। इसे मैं कितना भी सॉरी बोल लूं, लेकिन इसने कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। ये बहुत ही खड़ूस हो गया है। ग्रम्पी किंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार मैं बस ये साबित कर दूं कि तुम लैनजान हो, और फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जितना तुमने मुझे सताया ना, गिन गिन के बदले नहीं लिए ना, तो मेरा नाम भी विंग नहीं। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो भी फिर आने लगता है। वांग जी अब पार्टी में आ जाते हैं। वहाँ पे लैन किरण भी होते हैं। वांग जी उन्हीं के साथ खड़े होते हैं और काफी लोग आके वांग जी को विश कर रहे होते हैं। वांग जी भी उनसे मिल रहे होते हैं। विंग भी फिर वहाँ आ जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे इग्नोर कर ही रहे होते हैं, वो उसकी तरफ नहीं देखते हैं। विंग भी चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वहाँ पे जो लोग भी आए होते हैं वो एक एक करके वांग जी से मिल रहे होते हैं और विंग ये सब कुछ देख रहा होता है। काफी देर तक वांग जी सबसे मिलते हैं, फिर वो साइड में चले जाते हैं और जाके ड्रिंक करने लगते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो अकेले ही होते हैं, अभी उनके पास कोई नहीं होता। विंग ये देख के उनके पास जाने लगता है। वो उनके पास पहुँचे उससे पहले वांग जी के पास एक लड़की आ जाती है। वो वांग जी को देख के स्माइल करती है। विंग ये देख के रुक जाता है। वांग जी भी फिर उसकी तरफ देखते हैं। वो लड़की वांग जी को हक कर लेती है। विंग ये देखता है, वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की फिर हक ब्रेक करती है और वांग जी से कुछ बोलती है। वांग जी उसकी बात सुन के एक हल्की सी स्माइल करते हैं। विंग ये देखता है तो वो और भी हैरान हो जाता है। वो लड़की फिर वांग जी से हंस के बात करने लगती है और वांग जी भी उससे बात कर रहे होते हैं। फिर वांग जी एक गिलास में वाइन डालते हैं और वो उस लड़की को दे देते हैं। वो लड़की पीने लगती है। फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें लेके साइड में जाने लगती है। विंग ये देखता है तो वो अपने सेंस में आता है। वो फिर पीछे जाने लगता है। वो लड़की वांग जी को ले जाके एक टेबल पे बिठा देती है और खुद उनके पास बैठ जाती है और फिर से कुछ बोलने लगती है। विंग की हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो वांग जी के पास जाए, इसलिए वो साइड में खड़ा होकर उधर ही देखने लग जाता है। वो लड़की काफी हंस के वांग जी से बात कर रही होती है और बात करते करते में वो वांग जी को थोड़ा सा टच भी कर रही होती है। उसका हाथ कभी वांग जी के हाथों के ऊपर जा रहा होता है और कभी उनके शोल्डर के ऊपर। विंग ये देखता है, उसे अब गुस्सा आता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे बहुत जलन महसूस हो रही होती है। वो उस लड़की को देख रहा होता है और अपने दांत पीस रहा होता है। वो लड़की फिर अपना ड्रिंक फिनिश कर लेती है। वो फिर उठ के खड़ी हो जाती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वांग जी उसके हाथ की तरफ देखते हैं, फिर वो भी उसके हाथों में अपना हाथ दे देते हैं। ये देख के विंग तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और वो लड़की वांग जी का हाथ पकड़ के आगे जाने लगती है। विंग ये देखता ही रह जाता है। वो लड़की वांग जी को लेके फिर थोड़ा और साइड में चली जाती है जहाँ पे काफी लोग डांस कर रहे होते हैं। विंग ये देखता है तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वो फिर आगे जाने लगता है गुस्से में ही। वांग जी फिर उस लड़की के साथ डांस करने लगते हैं और उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होती है और ये देख के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो वांग जी को स्माइल करते हुए देखना चाहता है। उसने कई बार वांग जी से जिद भी की, लेकिन वांग जी ने उसकी कभी नहीं मानी और आज वो उस लड़की के लिए स्माइल भी कर रहे हैं और उसके साथ डांस भी कर रहे हैं और ये विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे बहुत ही जेलसी फील हो रही होती है। वो फिर गुस्से में ही वांग जी के पास जाने लगता है जब तक उसके सामने सिचेन आ जाते हैं। वो विंग के सामने आके खड़े होते हैं और बोलते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग फिर सिचेन की तरफ देखता है तो सिचेन बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? विंग कोई जवाब नहीं देता, वो चुप ही रहता है। तो सिचेन बोलते हैं, अरे क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? विंग सिचेन को कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। ये देख के सिचेन बहुत हैरान हो जाते हैं। विंग फिर वहाँ से बार काउंटर के पास चला जाता है। वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और वेटर से बोलता है, एक गिलास वाइन। वेटर हाँ कर देता है और उसे एक गिलास वाइन दे देता है। विंग उस वाइन को ले लेता है और उसे पूरा पी जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि उस लड़की के साथ डांस कर रहे होते हैं।
ये देख के विंग को और भी गुस्सा आता है। वो फिर से एक गिलास और वाइन लेता है और उसे लेके पीने लग जाता है। वो पी रहा होता है और वांग जी को देख रहा होता है। वो ऐसे करके 3 से 4 पैक पी जाता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैवी ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में काफी ड्रिंक कर लेता है। आधे घंटे बाद वांग जी के पास एक पर्सन जाता है। वो वांग जी से कुछ कहता है। वांग जी फिर रुक जाते हैं। वो उस पर्सन को देखते हैं और वो उससे बात करने लगते हैं। वो लड़की वहाँ पे खड़े होके स्माइल कर रही होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी भी फिर उस पर्सन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। विंग ये सब कुछ देख रहा होता है। वो फिर से एक गिलास वाइन लेता है और उसे पूरा पी जाता है। पीने के बाद वो गिलास को वहाँ रख देता है और बोलता है, तुम्हें जब मैं कुछ कहता हूँ तो तुम कुछ नहीं करते, लेकिन तुम उस लड़की की सारी बात मान रहे हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी बात तुम्हें समझ में आ रही है। मैं तुम्हें कब से विश करना चाहता हूँ, तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो और तुम उस लड़की के साथ डांस कर रहे हो, लोगों से हंस के बात कर रहे हो, मिल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो लैंजन? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना मुझे ऐसे परेशान करने में? तो ठीक है, कर लो परेशान, लेकिन मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास और अब तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लैंजन, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट वरी गाइस, रूपोस कंटिन्यू रहेगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द पोस्ट कर दूंगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।